आई बिलीव इन इंडिया का बापू। हाँ जी, जैसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया था, ऐसे ही अक्षर पटेल ना होते तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। पाजी मैं क्लियर बोल रहा हूं, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। कई खिलाड़ियों के बारे में तस्वीरें छप रही हैं, कई अखबार में आएंगे, कई पोस्टर बन जाएंगे, कई को हिस्ट्री याद रखेगी। पर अक्षर पटेल वो गेंदबाज हैं, अक्षर पटेल वो बल्लेबाज हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और इसीलिए शायद उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इंडिया जीत गई है। पिछली बार 2024 T20 वर्ल्ड कप था, ऊपर के 3 विकेट गिरे थे, अक्षर पटेल आए, विराट का सारा प्रेशर लिया, तेज रन बनाए और इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। और इस बार गेंद थामी, 3 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, और सबसे अच्छी बात है कि पावर प्ले में 2 बड़े खिलाड़ियों को थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय कर दिया। और यहीं से मेरे जहन में ख्याल आया कि इंडिया का बापू इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। बापू कमाल छे, क्योंकि बापू के बिना वर्ल्ड कप पॉसिबल नहीं था। मतलब आज जब सैंटनर कूद के कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और गेंद आगे गिर जाए तो टप्पा लग जा रहा था, सो मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यार बापू ने पकड़ लिया था, क्योंकि बापू अगर वो विल जैक्स वाला कैच ना पकड़ते तो हम मैच हार गए होते। आज फाइनल शायद इंग्लैंड खेल रही होती। अगर बापू वो कैच ना पकड़ते जो पीछे भागते हुए उन्होंने पकड़ा था, हैरी ब्रूक का था, हाँ, तो शायद मामला लटक जाता। और यहीं से मेरे मन में सवाल आता है कि बापू ने 24 का वर्ल्ड कप बैटिंग से जिताया, 26 में सेमीफाइनल फील्डिंग जिताया, फाइनल में गेंदबाजी जबरदस्त की, फिर बापू के बारे में इतनी बातें क्यों नहीं होती? बापू को और हमें चेरिश करना चाहिए। बड़ी कमाल कहानी, हमने एक मैच सिर्फ हारे, और वो मैच हारे कब? जब बापू नहीं खेल रहे थे। वाइस कैप्टन अक्षर पटेल उस दिन नहीं खेल रहे थे, और हम सिर्फ वो मैच हारे। बापू वापस आए और बापू छाए, इंडिया जीत रही है। कई और खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से भी जीत रही है, बट बापू का योगदान आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो प्रोमो में नहीं आएंगे, टीवी पर नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनके बारे में इतने आर्टिकल नहीं छपेंगे, बट अगर आप मैच देख रहे हो तो आपको अहमियत समझ में आ रही है कि वो जो फिन एलन का कैच शिवम दुबे ने छोड़ा था और उसके बाद धुकधुकी बढ़ी थी, हम सब जानते थे कि अगर फिन एलन और साइफर्ट आउट हो गए तो इंडिया मैच जीत जाएगी, और रही सही कसर फिलिप्स तक थी। और उन 4 में से 2 खिलाड़ी जो है, एलन और फिलिप्स को, उसको बापू उठा ले गए। फिन एलन को आउट करना क्रूशियल स्टेज पे, और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स को आउट करना, और बड़े मौके पर बापू और बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे फाइनल सेमीफाइनल आएगा, बापू की परफॉर्मेंस और बड़ी आती है। सो इंडिया का बापू ट्रम्प कार्ड है जो हर बार जिता रहा है। मतलब बापू और दुबे 2 आदमी, मुझे लगता है कि इनको हमें और चेरिश करना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट है क्लच मूवमेंट की। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी जब सेमीफाइनल था, 3 विकेट 23 रन देकर 6 बॉल पे 10 रन मारे थे। फाइनल में 31 बॉल पे 47 रन, जैसा मैंने बताया। यहां पर 26 के सेमीफाइनल में 2 कैच, और फाइनल में 3 विकेट 27 रन देकर, और मैच खत्म, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। शायद कल सुबह से जितनी दुनिया होगी वो बात कर रही होगी संजू सैमसन के बारे में, जसप्रीत बुमराह के बारे में, ईशान किशन के बारे में। देयर आर हाई टॉक्स अबाउट अभिषेक शर्मा इस मैच के बाद, बट अक्षर पटेल अपना काम आते हैं, खामोशी से करके चले जाते हैं। और अगर अक्षर पटेल के बारे में बात नहीं हो रही है तो मुझे हमेशा लगता है कि इंडिया जीत रही है, हमेशा, हर बार बार, मतलब खामोशी से। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन अक्षर पटेल। सो लेट्स चेरिश मोर ऑफ अक्षर पटेल, एंड लेट्स चेरिश दिस फैक्ट कि हम पहली होम टीम है जिसने वर्ल्ड कप जीता, हम पहली टीम है जिसने 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीता, और हम पहली टीम है जिसने 3 T20 वर्ल्ड कप जीता। एंड आई थिंक दैट डिफाइंस कि हम कितनी बड़ी टीम है। सो गांधी जी को नमन कीजिए, और गुजरात की पावन धरती से हमारे दूसरे बाबू को भी नमन कीजिए। बाबू निकल रही है, आधी रात का समय रिकॉर्ड करने का, तो अब नींद का खुमार छा रहा है, लेकिन ये नशा जीत का चढ़ता रहे, लेकिन बापू की परफॉर्मेंस ना रुके। सो थैंक यू बापू, आपके चरणों में कोटि कोटि हमारा नमन, और आप यूं ही हमें जिताते रहिए, यूं ही छाते रहिए। थैंक यू बापू।